सर देखिए, आप जैसा आप देख पा रहे होंगे कैमरे के ऊपर, ये कि 18 फरवरी की ये तारीख को शो कर रहा है, जहां टाइमिंग दिखा रहा है 10:22 सुबह के। पेपर कितने बजे स्टार्ट हो गया था? पेपर ये वाला जो पेपर है, मैं आपको बताऊं, एक पेपर इनका 10 से 12 में चलना था, एक पेपर 3 से 5 में चलना था। तो ये 10:22 पर जब मेरे पास आया तो उसमें ऐसा लिखा था कि शिफ्ट 1 का है, मतलब जो 10 से 12 चल रही होगी जो उस समय पेपर चल रहा था। हाँ, उसका है। तो मैंने इसमें ये लिखा कि एग्जाम चल रहा है, उसका है, जो एग्जाम देकर आएंगे उनसे कंफर्म करना होगा, अभी कुछ नहीं कह सकते, है ना। फिर मैं वेट करता रहा कि बच्चे पेपर देकर आए, तो पेपर हो गया। तो मैंने यहाँ पे 12:41 पे डाला, ये पेपर गलत है, मतलब पेपर आउट नहीं हुआ है, तो पढ़ाई पे फोकस करो, ये मैंने साफ साफ लिखा है। उसके बावजूद भी कुछ बच्चे लिख रहे थे कि अफवाह है, तो मैंने बाकायदा यूपी जो साइट पे उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट पे आया था ट्वीट, मैंने वो डाला। मैंने कहा अफवाह मत फैलाओ, यूपी पुलिस जो है अलर्ट पे है, तो हमें कोई भी ऐसी अफवाह नहीं फैलानी है। उसके बावजूद बच्चे जब सेकंड शिफ्ट का पेपर देकर आए, तो मैंने यहाँ पे लिखा, तो बच्चों ने कहा सर ये तो सेम आ गया जो आपने सुबह डाला था। तो मैंने यहाँ पे लिखा, सुनने में आया कि ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है, एक बार मैं वेरीफाई करता हूं। अब देखिए 6:11 पे PM पे आपका मैसेज है, यानी कि पेपर जो 2 बजे शुरू हुआ, वो पेपर जो सुबह आपको पास आया था, वही पेपर सेम आ गया। अब सर उसी टाइम से मेरे पास ना लगातार पर्सनल मैसेज आने लगे, सर अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बाकायदा कि लीक हुआ है और हम सब आपके साथ हैं, ना, तो आप बैठेंगे नहीं, कोई उदास मत होना। कोई बच्चे 6:50 पे आपने स्टूडेंट को मैसेज दे दिया कि पलटन लीक हुआ है एंड वी आर विद यू। हाँ। जो करना होगा, जैसा करना होगा सब करेंगे, अब बैठेंगे नहीं, प्रोटेस्ट करेंगे एक उचित माध्यम के जरिए। 150 में से कितने क्वेश्चन लगभग सेम आ गए? सर जो मुझे पता चला, पेपर बिल्कुल सेम था, लेकिन इसमें 147 क्वेश्चन के आंसर है, तो 147 क्वेश्चन, पेपर पूरा सेम है, 3 के आंसर्स नहीं लगाए, बस इतना किया। 150 के 150 क्वेश्चन सेम है। हाँ, और सर 2 राइटिंग का यूज किया गया, कोई फोटो नहीं है पेपर का कि जल्दी से खींचो किसी ने आउट कर दिया। ये बाकायदा प्रॉपर पेपर लिया गया है, उसके क्वेश्चन को लिखा गया है, फिर उसके आंसर को निकाल के लिखा गया है, 2 पेन का यूज किया गया है, तो मतलब एक पर्टिकुलर प्रॉपर टाइम का यूज हुआ है इसमें। पेन भी रेड, यानी कि आंसर है वो रेड से आएगा, अलग से दिखाई दे। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये बस जल्दी जल्दी में हुआ, बहुत की उसी टाइम पे हुआ, ये बहुत टाइम लेकर हुआ है। 18 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में हुए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की ये वही लीक पेपर है। इसमें हर सवाल का जवाब दिखाई दे रहा है, सवाल ब्लैक पेन से तो जवाब रेड पेन से लिखे हुए। पेपर एकदम क्लीन है, कहीं भी कोई कट नहीं, किसी भी लाइन पर दोबारा पेन नहीं चलाया गया है, जो बता रहा है कि इस पेपर को पूरे समय के साथ बनाया गया है। पेपर लीक हुआ है, इसका खुलासा कैसे हुआ ये भी जान लीजिए। 18 फरवरी को लखनऊ के कृष्णानगर थाने में दर्ज FIR के मुताबिक 18 फरवरी को सेकंड शिफ्ट की परीक्षा के दौरान एक परीक्षार्थी पर्ची से नकल करते पकड़ा गया था। उसकी तलाशी लेने पर एग्जाम के कई सवालों के जवाबों की पर्चियां मिली। पूछताछ के बाद आरोपी कैंडिडेट अमन कुमार ने बताया कि उसको दूसरी पाली का पेपर दोपहर 12:56 पर ही मिल गया था। पुलिस ने जब अमन कुमार का मोबाइल चेक किया तो उसके व्हाट्सएप पर दोपहर में आया एग्जाम का पेपर मिल गया। 2 दिनों तक चले इस परीक्षा में दूसरों की जगह पर परीक्षा हॉल में बैठकर एग्जाम दे रहे करीब 244 मुन्ना भाइयों को पुलिस ने पकड़ा ताकि धांधली को रोका जा सके। इसमें से कई बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन पुलिस और बोर्ड पेपर लीक को नहीं रोक सकी। 18 फरवरी को पेपर देने के बाद से ही छात्र पेपर रद्द करने की मांग कर रहे थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड परीक्षार्थियों से पेपर लीक होने की सबूत मांगे थे। इसके बाद भर्ती बोर्ड को शुक्रवार शाम 6 बजे तक पेपर लीक के 1500 सबूत मिले थे, जिसके बाद योगी सरकार ने परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया। सचिवालय से जब सीएम योगी का यह आदेश 7 किलोमीटर दूर इको गार्डन में बैठे लाखों छात्रों तक पहुंचा, तो वो भी कहने लगे कि योगी हैं तो सब मुमकिन है। मैं लखनऊ से आया हूँ। योगी आदित्यनाथ जी के फैसले से हमें बहुत खुशी हो रही है, और जिस तरीके से नकल माफियाओं ने इस परीक्षा को बिल्कुल हाईजैक करके रखा हुआ था, हम लोगों में बिल्कुल निराशा का भाव था, क्योंकि पेपर पहले से ही लीक हो चुका था पूर्णतः, और इससे हम मेहनती बच्चों का हक मारा जा रहा था, जिसे हमारे सीएम साहब ने संज्ञान में लिया है और हमारी बात को सुना है। जो सरकार ने फैसला लिया है उसका हम बहुत स्वागत करते हैं, और अपने सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी का बहुत तहे दिल से अपना स्वागत करते हैं, क्योंकि इसमें जो युवा पढ़ने वाला था उसके साथ अन्याय हो रहा था। विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों का बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनकी वजह से ये जो पेपर जो हमारा लीक हुआ था वो कैंसिल हो गया। तो सभी हम लोग में बहुत उत्साह है कि हमें दोबारा देने को मिलेगा, और बहुत ही अच्छा हम लोग प्रयास करेंगे कि इस बार तरीके से सरकार जो है एग्जाम कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई 6 महीने का वक्त दिया गया है, कोई बात नहीं है, 6 महीने में कराएं, लेकिन पारदर्शिता दिखाएं, जिसके लिए बाबा योगी जाने जाते हैं। आज वो फिर युवा के साथ में, उन युवा के पक्ष में निर्णय देके बहुत बहुत आभार उनका।
सवाल यह है कि पेपर लीक किसने किया, पेपर लीक कहां से हुआ। इन सभी सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब आप पेपर सेट होने से लेकर सेंटर तक पहुंचाने का पूरा प्रोसेस समझेंगे। सरकार पेपर सेट करने की जिम्मेदारी एक एजेंसी को देती है, फिर वो एजेंसी पेपर को प्रिंट करवाती है, इसके बाद उसे सेफ हाउस में रखा जाता है, फिर एग्जाम से करीब 12 से 15 घंटे पहले जिले में पहुंचाया जाता है और एग्जाम शुरू होने से कुछ घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पेपर पहुंचता है। अब ये पेपर इन्हीं में से किसी एक जगह से लीक हुआ है। ये किसी प्रिंटिंग प्रेस में छपा पेपर नहीं, बल्कि पेपर देखकर सवाल को एक दूसरे पन्ने पर जवाब के साथ उतारा गया है। योगी सरकार एसटीएफ को टास्क दे चुकी, पेपर लीक माफियाओं को पकड़ने के लिए एक्शन शुरू हो चुका है। चूंकि पेपर सोशल मीडिया पर लीक हुआ था, खासकर टेलीग्राम पर, तो उसे ट्रैक करना आसान नहीं। परीक्षा रद्द किए जाने पर अभ्यर्थी योगी योगी कर रहे हैं, तो कांग्रेस से लेकर अखिलेश यादव तक इसमें अपना वोट बैंक तलाश रहे हैं। इधर योगी ने परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया, उधर राहुल ने इसे मुद्दा बना दिया। राहुल से लेकर बहन प्रियंका गांधी तक इसे चुनावी मुद्दा बनाने में जुटे। यूपी में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने यूपी में अपने सियासी पर्चे को बदल दिया है। अब कांग्रेस यूपी में बीजेपी को हराने के लिए पेपर लीक को मुद्दा बनाने में जुट गई। पेपर रद्द किए जाने के बाद अब कांग्रेस खुद क्रेडिट ले रही है। जिसने 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचला, उसके घर पे क्या बुलडोजर चला? जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उसके घर पे बुलडोजर चला?